रोज एक टैंकर नहीं, कई टैंकर आते हैं, कई टैंकर परेशान है लोग। न ड्यूटी जा पा रहे लोग, न काम पे जा पा रहे लोग, कुछ भी नहीं जा पा रहे, अपने पानी में लगे हुए सारा दिन। आप लोग देख सकते हैं ओखला बिहार की गली है D12। पानी की 1 महीने से किल्लत है, सब लोग परेशान है। यहाँ पर रोज टैंकर आ रहे हैं 3 और 12-12, 15-15 पाइप डल रहे हैं। नहीं, पानी बहुत हार्ड है, हार्ड वाटर है, लेकिन फिर भी उसको यूज करते हैं घर के काम के लिए और पीने के लिए हम परचेज करते हैं। दिल्ली के ओखला विहार समेत जामिया नगर के कई इलाके इस समय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई हर जगह नहीं पहुंच पाती, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, बोरिंग फेल हो गए हैं, नल सूख गए हैं, तो अब तमाम लोग टैंकर पर निर्भर हैं। पीने का पानी तो हमेशा ही खरीद कर पीना पड़ता है। यह हालात लंबे समय से बने हैं, लेकिन गर्मियों में दिक्कत और बढ़ गई है। लेकिन शिकायत किससे करें, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो मानती हैं कि पानी रास्ते में ही भाप बनकर उड़ जाता है। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी को लेकर कैसा हाहाकार है, लोग कितने परेशान हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूं जामिया नगर। यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, यहाँ का ओखला विहार। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हर गली में लोग दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर के इंतजार में खड़े हैं। टैंकर एक गली के बाहर खड़ा है और उसमें कितने पाइप डाले गए हैं। इन पाइपों के माध्यम से लोग अपने घरों की टंकी और बाल्टियां भर रहे हैं। ओखला विहार में पानी की इतनी बेकार हम परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वाटर लेवल कम हो चुका है, जिसकी वजह से टैंकर आने शुरू हो गए। और टैंकर आने के बाद भी हमारा कोई सोल्यूशन पानी उससे नहीं हो रहा है। कभी एक लाइन भरती है, कभी 2 लाइन, कभी पानी आता ही नहीं है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, सिर्फ पानी है। पानी की समस्या किस तरह से निजात होनी चाहिए, हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है। तो आप कहते हैं समस्या ये है कि 2 बोर हैं हमारे धोरे, दोनों खत्म हो चुके हैं, उसमें कोई पानी नहीं आ रहा। टैंकर भी आ रहे हैं, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। 2 महीने हो करीब। एक टैंकर से इन सब लोगों की पूर्ति नहीं हो सकती, तो दिन में कई बार टैंकर मंगाना पड़ता है। फोन करने पर एक टैंकर आता है तो गलियों में लोग पानी के लिए टूट पड़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं ओखला बिहार की गली है D12। पानी की 1 महीने से किल्लत है, सब लोग परेशान है। यहाँ पर रोज टैंकर आ रहे हैं 3 और 12-12, 15-15 पाइप डल रहे हैं। हम पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है और इस साल कुछ ज्यादा ही है। इस साल इतना है कि बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा टंकी में, एक बूंद टंकी में पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे टैंकर मंगाए जाते हैं, टैंकर भी कई बार कंप्लेंट करने के बाद जब एक टैंकर मौसर होता है, दूसरे पूरी गली में एक टैंकर आता है, 15 मिनट में खाली हो जाता है। तो किसी को बस मुश्किल से 100 लीटर पानी मिल पाता है, वो भी दिन में एक बार। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, रोज का यही किस्सा है कि लोग अपना काम धंधा छोड़कर पहले पानी भरने का इंतजाम करते हैं। बोर खत्म हो चुका है, बिल्कुल उधर पानी आ नहीं रहा। अब यहाँ पर घर में लोग परेशान है, सुबह से अपनी जॉब वॉब छोड़ के सब काम पे से पानी भर रहे हैं। तो नहीं, ये साल तो अब के साल में हुई ज्यादा, पिछले साल भी थी, पिछले साल हल्की थी, लेकिन अब के तो बिल्कुल पट हो गया, बिल्कुल अब बिल्कुल पानी नहीं दे रहा। रोज ये टैंकर आता है, रोज एक टैंकर नहीं, कई टैंकर आते हैं, कई टैंकर परेशान है लोग। न ड्यूटी जा पा रहे लोग, न काम पे जा पा रहे लोग, कुछ भी नहीं जा पा रहे, अपने पानी में लगे हुए सारा दिन। हाँ। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि पानी की दिक्कत जल्द दूर होगी। अब बीजेपी सरकार में उनकी कितनी सुनवाई होती है पता नहीं। जी, हम कल गए थे, उन्होंने ये कहा है कि 4-5 दिन में आपके बोर खुलेंगे, आपका ये रीबोर कराया जाएगा, उन्होंने हमें बताया है। लेकिन अब ये कब होगा या क्या है, कोई अभी पता नहीं। हम अमानतुल्लाह के पास भी गए हैं, उनसे बात करिए, अब वो देखते हैं इसकी क्या समस्या करते हैं। बाकी ओखला विहार हो, शाहीन बाग हो, बटला हाउस हो, जोगाबाई एक्सटेंशन हो, यहाँ लोगों को पीने का पानी तो हमेशा ही खरीद कर पीना पड़ता है, क्योंकि पहले तो पानी आता नहीं, और जो पानी आता है वो इतना हार्ड है, इतना भारी है कि RO फेल है। अब बिस्लरी का पानी तो रोज़ खरीद कर पिया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ कई लोकल वाटर प्लांट हैं जहाँ से ठेलियों में पानी लाकर गली गली बेचा जाता है। यहाँ दिन दोपहर शाम आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, पानी पानी ले लो। 20 लीटर की एक कैन 30 रुपए में मिलती है। पानी यूज करने के लिए भी नहीं, खरीद के कितनी कैनें लेंगे? 20-20, 40-40 रुपए की एक कैन हमें पड़ रही है और उससे भी हमारा हल नहीं हो पा रहा है। पीने और खाना पकाने के लिए हर किसी को पानी खरीदना पड़ता है। एक घर में इन गर्मियों के दिनों में अमूमन 2 से 3 बोतल पानी आराम से लग जाता है। अब आप हिसाब लगाइए कि यहाँ आम से आम आदमी को भी महीने के हजारों रुपए तो केवल पीने और खाना बनाने के पानी में खर्च करने पड़ रहे हैं।
पीने का पानी भी वो हम खरीद के करते हैं। खरीद कर रहे हैं। जी जी। यहाँ वो आरओ नहीं लग सकता नहीं, आरओ इस पानी पे कामयाब नहीं है। इस काम पानी। ये कितना साफ आता है पानी, कैसे क्या है, या ये भी नहीं, पानी बहुत हार्ड है, हार्ड वाटर है, लेकिन फिर भी उसको यूज़ करते हैं घर के काम के लिए, और पीने के लिए हम परचेज करते हैं। तो वो कितने का मिलता है आपको? एक वो 30 रुपए की कैन आती है, एक 20 लीटर। जी 20 लीटर होता है। जी जी, 20 लीटर की। तो ये हाल है जामिया नगर के तहत आने वाले कई इलाकों का। सर्दियों के दिनों में भी कोई अच्छा हाल नहीं रहता। जी चाहता है रेखा गुप्ता जी से पूछा जाए कि गर्मियों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो वह बादल बनकर बरसता क्यों नहीं, और क्या सर्दियों में ग्राउंड वाटर बर्फ बनकर जम जाता है? तो इन बस्तियों की सुध आप कब लेंगी, इसका जवाब कौन देगा?